सो हेलो फ्रेंड, कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सुपर हीटेड स्टीम होता है वो किस प्रेशर पे बनता है। अब देखिए, इसका आंसर जो है वो बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही गहरा है। और इसी कॉन्सेप्ट को जानने के लिए कई बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम या इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कैंडिडेट का नॉलेज चेक के लिए। ओके, तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जानते हैं कि जो सुपर हीटेड स्टीम जो होता है वो किस प्रेशर पे बनता है। ओके, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सुपर हीटेड स्टीम यानी कि जो क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है कि इन विच प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम जो है वो फॉर्म। तो इसका आंसर जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सुपर हीटेड स्टीम क्या होता है, और इसी से एक जुड़ा हुआ टर्म मिलेगा टी सेट, यानी कि सेचुरेशन टेम्परेचर क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सेचुरेशन टेम्परेचर का। तो किसी भी लिक्विड का एक निश्चित प्रेशर पे उसका सेचुरेशन टेम्परेचर होता है, यानी कि वो टेम्परेचर जहां पर लिक्विड अपने लिक्विड फेज में भी रहता है और वेपर फॉर्म में भी रहता है, यानी दोनों इक्विलिब्रियम फेज में रहते हैं। ठीक है, यानी कि उसी टेम्परेचर पे उसका फेज जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, उबलने लगता है वहां पर। तो उसी निश्चित प्रेशर पे उस टेम्परेचर को हम लोग टी सेट प्रेशर कहते हैं, यानी कि सेचुरेशन टेम्परेचर। ठीक है, अब जब कभी भी कोई लिक्विड अगर अपने सेचुरेशन टेम्परेचर को क्रॉस कर जाता है, यानी कि फेज चेंज हो जाता है, यानी कि मान लीजिए वाटर ही ले लेते हैं, टी सेट पे अपना फेज चेंज किया, वेपर बना, ठीक है, यानी कि स्टीम बना। और स्टीम बनने के बाद जो हम उसमें हीट ऐड करते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, स्टीम और गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। ओके, तो मान लीजिए कि अगर कोई आपको एक स्टीम मिला हुआ है जिसका टेम्परेचर जो है वो उसके टी सेट से ज्यादा है, उस लिक्विड का जो सेचुरेशन टेम्परेचर है उससे ज्यादा है, तो उस स्टीम को हम लोग कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम। ठीक है, तो सुपर हीटेड स्टीम जो है वो इसी को कहा जाता है। ओके, इसको एक एग्जांपल से भी समझ लीजिए कि जैसे मान लीजिए फॉर एक एग्जांपल है, हम लोग नॉर्मल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे लेते हैं। मान लीजिए कि 1 बार का प्रेशर है, 1 बार पर आपको मान लीजिए कोई स्टीम मिला जिसका टेम्परेचर जो है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो उसका इसी प्रेशर पे आपका जो लिक्विड यानी कि जो वाटर होता है उसका टी से टेम्परेचर जो होता है, यानी कि सेचुरेशन टेम्परेचर, वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, यानी कि ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो आएगा, तो हमारा वाटर जो है वो उबल कर आपका जो फेज है वो चेंज कर देगा। यानी कि ये टेम्परेचर जो है वो वाटर का इक्विलिब्रियम फेज है, यानी कि यहीं पर फेज जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये कंडीशन है कि टेम्परेचर ये मिला और ये इतना प्रेशर है, तो इसका निश्चित प्रेशर पे इसका 30 से टेम्परेचर हो गया, और जो टेम्परेचर जो स्टीम हमको मिला था उसका टेम्परेचर जो है देखिए इससे ज्यादा है। ठीक है, यानी कि लगभग 50 डिग्री ज्यादा है। तो इस स्टीम को हम लोग कहेंगे सुपर हीटेड स्टीम, क्योंकि इसमें अगर यदि हम डिग्री ऑफ सुपर हीट निकालेंगे तो आपका 50 डिग्री आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो 50 डिग्री इसमें जो एक्स्ट्रा जो है उसमें हीट जो है वो ऐड हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ सुपर हीट। ओके, और उस स्टीम को हम लोग बोलेंगे सुपर हीटेड स्टीम। अब देखिए, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रेशर पे हम लोग बना सकते हैं, तो जैसे कि यहाँ के एग्जांपल से आप समझ गए कि आप किसी भी प्रेशर पे बना सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उस प्रेशर पे आपका जो सेचुरेशन टेम्परेचर है वो कितना है और उसमें हमने कितना हीट ऐड किया है। अगर उसका जो आपका आपके पास जो स्टीम है, अगर उसका टेम्परेचर अगर टी सेट से ज्यादा है, दैट मीन्स वो सुपर हीटेड स्टीम है। ठीक है, तो हम एक किसी भी निश्चित प्रेशर पे बना सकते हैं। अब इसी चीज को और इजीली समझने के लिए यहाँ पर हमने चार्ट बनाया। ठीक है, जहां पर हम लोग देखेंगे कि वाटर का एक निश्चित प्रेशर पे क्या सेचुरेशन टेम्परेचर होता है, क्या सुपर हीटेड स्टीम का टेम्परेचर होता है, और क्या डिग्री ऑफ सुपर हीट होता है। ठीक है, जैसे प्रेशर मान लीजिए 1 बार ले लिए, 10 बार ले लिए, आपका 40 बार ले लिए, 100 बार ले लिए, और 150 डिग्री तक ले लिया। ओके, तो देखिए 1 बार में सिंपली हम लोग समझे कि जो सेचुरेशन टेम्परेचर होता है वो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये सारे जो प्रेशर पे कितना सेचुरेशन टेम्परेचर होता है वो आपको स्टीम टेबल में भी मिल जाएगा। ओके, अब इसका सुपर हीटेड स्टीम अगर आप देखेंगे तो अगर मान लीजिए 150 डिग्री आपको मिला है, तो 150 डिग्री को हम लोग सुपर हीटेड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिग्री ऑफ जो सुपर हीट डिग्री ऑफ जो सुपर हीट है वो 50 डिग्री है। ओके, अब उसी तरह मान लीजिए कि 10 बार का प्रेशर है, तो वहां पे टी सेट जो होगा वो 180 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और सुपर हीटेड स्टीम आपका 250 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और आपका ये जो होगा यहाँ पे डिग्री ऑफ सुपर हीट जो निकालेंगे वो इन दोनों में माइनस कर देंगे, तो 70 डिग्री आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इन दोनों को माइनस करेंगे, ये माइनस ये, तो यहाँ पे डिग्री ऑफ सुपर हीट निकल जाता है। ठीक है, आप समझते हैं 40 बार पे, तो देखिए 40 बार पे हमारा पावर जनरेशन जो है, यानी कि ये स्टीम जो होता है वो पावर जनरेशन के लिए यूटिलाइज किया जाता है, और यहाँ के प्रेशर को लो प्रेशर सुपर हीटेड स्टीम जो है वो कहा जाता है। ओके, तो यहाँ से आपका मेनली जो है पावर प्लांट में स्टीम जो है वो यूटिलाइज किया जाता है। तो 40 बार पे आप देखेंगे 30 से जो टेम्परेचर है वो 250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सुपर हीटेड स्टीम जो है वहां पे जो रखा जाता है टेम्परेचर वो
400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो वहीं पर अगर आप डिग्री ऑफ सुपर हीट निकालेंगे तो आपका लगभग इतना निकलेगा। ओके, अब आप मैक्सिमम प्लांटों पे देखेंगे जो सब क्रिटिकल प्लांट होते हैं, ओके, पावर प्लांट, वहां पर जो प्रेशर यूज किया जाता है वो है 100 बार, एक अप्रोक्स मान लेते हैं 80 बार से लेके आपका 100 बार तक, ठीक है। तो वहां पर आप T से टेम्परेचर देखेंगे तो प्रेशर के अकॉर्डिंग आपको टेम्परेचर मिल जाएगा स्टीम टेबल पे। यहाँ पे जैसे मैंने 100 माना है तो वहां पे लगभग आपका 310 या 311 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं पर जो आपका सुपर हीटेड स्टीम जो यूटिलाइज किया जाता है वो 510 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके आपका 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक यूटिलाइज किया जाता है। कितना हमको सुपर हीटेड करना है स्टीम को, ये आपके पावर प्लांट के डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉयलर में जो सुपर हीटेड है और सुपर हीटेड में जो ट्यूब लगा है उसका क्या मटेरियल, क्या कंपोजिशन है, ठीक है, वो कितना डिग्री सह सकता है, ओके। और साथ में टरबाइन इनलेट में कितना टेम्परेचर चाहिए, टरबाइन आपका कितना डिग्री में डिजाइन हुआ है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो उतना डिग्री ही आपको सुपर हीटेड आपको करना होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप इस प्रेशर पे देखेंगे 80 से लेके आपका 100 बार के बीच में, तो आपका जो टेम्परेचर रहता है वो 510 से लेकर 540 के बीच में मेंटेन करना होता है, ओके, सुपर हीटर टेम्परेचर। वहीं पर आप अगर डिग्री ऑफ सुपर हीटर देखेंगे तो आपका 200 डिग्री सेंटीग्रेड निकलेगा। कहीं पर अगर आप 150 बार देखेंगे प्रेशर तो वहां पर टी सेट आपको मिल जाएगा 340 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो सुपर हीटेड टेम्परेचर मिलेगा वो 540 या 545 के आसपास मिल जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ये सुपर हीटेड डिग्री हो जाएगा, यानी डिग्री ऑफ सुपर हीटर। ओके, तो यही हो गया आज के वीडियो में। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके यहाँ जो मेन स्टीम टेम्परेचर जो मेंटेन किया जाता है वो कितना मेंटेन किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रेशर, यानी कि जो प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।